जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और हमारा जो आज का टॉपिक है, कितना मुश्किल है तुम्ही से फासला रखना और तुम्ही से मोहब्बत। तो ये थर्ड पार्टी की है, जो थर्ड पार्टी की फीलिंग्स हैं आपके लव वंस के बारे में। आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि जो थर्ड पार्टी है वो आपके लव वंस के लिए क्या सोचती है, उसकी क्या फीलिंग्स हैं। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हम माता रानी का आवाहन कर लेते हैं। हे माता रानी, माँ, मैं आपका आवाहन करती हूँ, कृपा कीजिए और मेरी जिह्वा पर आकर विराजमान हो जाइए और हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए जो भी आपकी गाइडेंस है, मैसेज है या फिर ब्लेसिंग्स है, वो हमें मेरी वाणी द्वारा उन तक पहुँचा दीजिए। माँ, मेरे पूरे डिवाइन सोल व्यूअर्स की ज़िंदगी से सारी नेगेटिविटी को ख़त्म करके बहुत सारी पॉजिटिविटी और खुशियाँ भर दीजिए। इसी कामना के साथ माँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने मैसेजेस उन तक पहुँचाने के लिए मुझे एक माध्यम का रूप चुना। इसके लिए बहुत 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 थैंक यू माँ। थैंक यू सो मच माता रानी। थैंक यू माँ सरस्वती। थैंक यू भोले बाबा। थैंक यू माता पार्वती। थैंक यू माँ भद्रकाली। थैंक यू श्री हरि। थैंक यू माँ लक्ष्मी। थैंक यू बजरंगबली। थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स। थैंक यू डिवाइन एंजल्स। थैंक यू डिवाइन सिस्टर्स एंड अर्थ एंजल्स, ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि आखिर जो थर्ड पार्टी है उसकी आपके जो लव वंस हैं उनके लिए क्या फीलिंग है। आज हम थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग करने वाले हैं। आज की जो रीडिंग है वो थर्ड पार्टी के लिए है कि आखिर जो आपके बीच में आ गई है जो थर्ड पार्टी, आखिर उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लव वंस के लिए। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जल्दी से आप अपने आंखें बंद कीजिए और अपने लव वंस को याद कीजिए और अपने ईस्ट को याद कीजिए। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर, तो ज़रूर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, तब आप फैमिली का मेंबर बन जाते हैं और आपके साथ ये जो रीडिंग है ना, ये कनेक्ट हो पाती है। क्योंकि आपने भी सुना होगा, जब भी कोई मंगल कार्य किया जाता है घर में, तो सबसे पहले उसका जो फल होता है ना, वो परिवार के लोगों को मिलता है। तो जल्दी से इस परिवार का हिस्सा बन जाइए ताकि आप जो भी आपके ईस्ट की, डिवाइन की जो भी ब्लेसिंग्स है ना, वो आपको प्राप्त हो सके। तो जल्दी से इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा बन जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। कार्ड्स को स्वैप करते हुए प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, मैं आपकी एनर्जी पिक करने वाली हूँ। हे माता रानी, प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे जो डिवाइन व्यूवर्स हैं, डिवाइन सोल व्यूवर्स हैं, उनके लव वंस के लिए थर्ड पार्टी का क्या फीलिंग है। आखिर उनके लिए थर्ड पार्टी क्या दिल में सोचती है, उनके लिए क्या उसकी फीलिंग्स हैं। प्लीज़ माँ हमें बताइए कि आखिर थर्ड पार्टी, बड़ी स्पीड से फॉल हुआ है कार्ड, नाइट ऑफ कप्स। ओके, प्लीज़ माता रानी, प्लीज़ भोले बाबा बताइए आखिर क्या फीलिंग है थर्ड पार्टी की। आखिर थर्ड पार्टी की क्या फीलिंग्स हैं हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लव वंस के लिए। प्लीज़ बताइए आखिर थर्ड पार्टी की क्या फीलिंग्स हैं, थर्ड पार्टी की क्या फीलिंग्स हैं थर्ड पार्टी। प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। थर्ड पार्टी की आखिर क्या फीलिंग्स हैं, हमें थर्ड पार्टी की फीलिंग्स बताइए माता रानी। प्लीज़ माँ, प्लीज़। 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वाओ, पेज ऑफ पेंटिकल्स। माय गॉड, जो मुझे चैनल हो रहा था ना मैसेज, वही क्लियर हुआ है। ओके, आपकी लवन के प्रति जो थर्ड पार्टी की थर्ड पार्टी की जो भी फीलिंग्स है ना, वो मुझे चैनल हुआ था मैसेज और मैंने सोचा उसको क्लियर कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको उसको एक्सप्लेन करती हूँ। और वो क्लियरिटी मुझे मिल गई है। और पेज ऑफ कप्स, ओके, डेविल एनर्जी, द डेविल, 2 ऑफ स्वर्ड्स,
Three of Wands, 2 or 3 cup. Okay, the Hermit, the World, Wheel of Fortune और 8 of Pentacles and bottom of the deck, the World. The World मेरे ज़बान से निकल गया था व्हील ऑफ फॉर्चून को, बट द वर्ल्ड का कार्ड एक ही रीडिंग में वर्ल्ड का कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आना यानी मेजर चेंज, बहुत बड़ा शिफ्ट है, बहुत ही बड़ा शिफ्ट है लाइफ में, बहुत बड़ा। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फैमिली का हिस्सा बन जाइए, ताकि आपके साथ ये एनर्जी कनेक्ट हो सके और आपको उसका जो गाइडेंस है, जो आपके लिए गाइडेंस है, वो आप कनेक्ट कर पाओ और उससे आप बेनिफिट उठा पाओ, अपने जीवन से उस नेगेटिविटी को ख़त्म कर पाओ। क्योंकि इसमें आपके लव वंस के प्रति जो थर्ड पार्टी की फीलिंग्स है वो भी है, साथ में आपके लिए गाइडलाइन भी है और आपके लिए ब्लेसिंग्स भी है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप फैमिली का हिस्सा बन जाएं। नाइट ऑफ कप्स, आपके लव वंस की तरफ जो थर्ड पार्टी है वो बड़ी स्पीड से आई है, मतलब कि सडन आपके लव वंस को आपके और लव वंस के बीच में थर्ड पार्टी का बहुत सडन आना हुआ है, अचानक आना हुआ है। मतलब दूर दूर तक कोई आता पता नहीं था, बट सडन वो आपके बीच में आ गई है या फिर आ गया है, जो भी जेंडर मैटर नहीं करता, क्योंकि ये रीडिंग कलेक्टिव है, किसी पर्टिकुलर जेंडर के लिए भी नहीं है और किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी नहीं है, कलेक्टिव है और टाइमलेस भी है। तो आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है ना, उस सबसे पहली बात है कि सडन आई, कोई सोची समझी बात नहीं थी, कोई सोच समझ के जो आपके लव वंस थे वो उनके पास नहीं गए, ये सब बहुत ज़्यादा सडन हुआ। और सडन कैसे हुआ? वो आपके लिए सडन हुआ, आपके लव वंस के लिए सडन हुआ, बट जो थर्ड पार्टी थी ना उसके लिए वो सडन नहीं था। उसने पूरे प्लानिंग के साथ उसने पूरा प्लान किया, पूरा चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया कि क्या चीज़ कैसे है और हमें क्या करना है। आपके लव वंस को लगा, आपको लगा कि सडन वो आपके बीच में आ गए हैं, बट वो सडन नहीं है। उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ की है, प्लानिंग करने के बाद वो स्पीड उन्होंने पकड़ी, मतलब पूरी ऑब्जर्वेशन की कि आखिर क्या चीज़ है, नेचर कैसा है, इसके पास क्या कुछ है क्या नहीं है, इसकी पर्सनालिटी कैसी है, इसका दबदबा कैसा है, समाज में इसका रुतबा कैसा है, इसके परिवार में इसका क्या इम्पोर्टेंस है। मतलब A to Z उन्होंने पहले आपके लव वंस के बारे में जाना है, परखा है, समझा है। उसके बाद उन्हें अपनी एक कहते हैं ना वो, उसके रोड मैप बनाया कि आखिर उन तक कैसे पहुंचा जाए। पूरा रोड मैप बना के फिर आप लोगों की लाइफ में एंट्री हुई है। उस एंट्री के लिए उन्होंने ना बहुत कुछ किया आपके साथ, बहुत कुछ। आपके जो लव वंस है ना उनका हर्ट चक्र ब्लॉक किया, स्पेल वर्क किया गया आपके पर, उनके इमोशंस को ब्लॉक किया गया है। जब हर्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है तो इमोशंस अपने आप ब्लॉक हो जाते हैं। हर्ट चक्र को ब्लॉक किया गया है, रूट चक्र तक को आपके ब्लॉक किया गया है। रूट चक्र आपके रूट्स पे ही असर डाल दिया है, आपके रिश्ते में वो कमज़ोरी ला दी जिससे जो जड़ें हैं ना वो हिल गई। ये सडन, मतलब आप लोगों के लिए सडन है, बट उसने पूरा रोड मैप बना के आपके यहाँ एंटर किया, आपकी लाइफ में एंटर किया और बहुत ही स्ट्रॉन्गली एंटर किया है। और उसका जो मेन मकसद क्या था, 4 ऑफ पेंटिकल्स, उसका जो मेन मोटिव था, जो आपके थर्ड पार्टी है उसका जो मेन मोटिव है वो धन से रिलेटेड है। उसको जो आकर्षित किया वो धन ने किया। सबसे पहले उसका जो आकर्षण था मेन, वो धन था। उसको जो आपकी प्रोस्पेरिटी है, आपके लव वंस की जो प्रोस्पेरिटी थी ना, उसको उसने हासिल करने के लिए उनके ऊपर ये सब किया था। मतलब कि मेन जो आकर्षण का केंद्र था थर्ड पार्टी का, वो था आपकी वेल्थ, आपके लव वंस की वेल्थ। हो सकता है आपके जो लव वंस हैं वो काफ़ी अच्छे स्टेटस पे हैं, काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हैं अपने वर्क प्लेस पे,
उनकी अर्निंग बहुत अच्छी है, आपका जो लाइफस्टाइल है ना बहुत अच्छा है। मुझे जहाँ तक लगता है कि जो मेरे को चैनल हो रहा है, आप में से ना कुछ लोग ऐसी स्थिति में हैं जहाँ पे ना आपके पास मतलब मनी प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों लोगों के पास मनी प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो मनी चक्र था ना वो बहुत ही खुला हुआ था और बहुत अच्छा चारों तरफ से धन आ रहा था। कहने का मतलब ये है कि एक बहुत अच्छी पोजीशन, जिसकी वजह से एक अच्छे स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखना, एक अच्छा स्टैंडर्ड, गाड़ी, घर, मतलब सब कुछ आपके पास, सब कुछ है, आपके लव वंस के पास सब कुछ है। दैट्स वाई वो आकर्षण का केंद्र बने। आपकी जो थर्ड पार्टी है ना उसकी फीलिंग्स हैं मनी को हासिल करना, उनकी पूरी वेल्थ को लेना, उन्हें आपकी जगह पे अपने आप को रखना कि जो कुछ भी उनका है ना वो सब उनका हो जाए, जो भी सब आपके लिए आपका होना है जो, वो उनका हो जाए। ठीक है, धन के लिए मेन फीलिंग है जो अट्रैक्शन की, जो आप लोगों के बीच में आने की, वो धन है। और ये चीज़ आपके जो लव वंस है ना वो नहीं समझ पा रहे, उनको नहीं पता चल रहा, लेकिन जो उनकी फीलिंग्स है वो धन को लेकर है। पेज ऑफ पेंटिकल सेम चीज़, कि वो आपके लव वंस को ना इतना अट्रैक्ट कर रही है कि अपने स्टैंडर्ड को भी हाई दिखा रही है, अपने आप को एक उनके लेवल का स्टैंडर्ड का दिखा रही है, और कहीं ना कहीं वो दिखा रही है या दिखा रहा है, और कहीं ना वो ये शो ऑफ कर रहा है कि भाई मैं तेरे लिए ना 100% परफेक्ट हूँ। मतलब इतना वो रोड मैप अच्छे से तैयार करके बैठा है या बैठी है कि अपने आप को इतना उनके लेवल का स्टैंडर्ड, कि मतलब मेरे साथ अगर कहीं जाओगे तो आपका ना स्टैंडर्ड बढ़ेगा, कम नहीं होगा। उन्होंने अपने आप को इस पोजीशन में लाके खड़ा कर लिया आपके लव वंस की नज़र में, कि उनके साथ अगर जाएंगे, उनके साथ अगर कहीं पे भी वो जाते हैं गेट टुगेदर के लिए भी, तो इनहेंस होगी उनकी जो पर्सनैलिटी है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ना आप लोगों का, आपका ये लग रहा है कि आपने ना खुद पर ध्यान नहीं दिया, आप कहीं ना कहीं चूक गए हो। शायद आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में ना खुद को संवारना, संभालना, वो सब भूल गए हो, खुद को भूल गए हो। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतना 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 घुस गए, इतना अपने आप में खो गए उसमें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, कि खुद को भूल गए हो। आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, आपने अपनी इमोशंस को शेयर नहीं किया, आपने अपने मेकओवर, अपना जो तैयार होना होता है, जो कहते हैं ना कि तुम पहले कैसे रहती थी और अब तुम कैसे रहती हो, वो वाली स्थिति। तो लेकिन उन्होंने अपने आप को वेल मेंटेन करके रखा, अपने आप को बिल्कुल सजा के संवार के मतलब बिल्कुल अट्रैक्टिव बना के रखा। मुझे यहाँ ना एक मूवी याद आ रही है, बीवी नंबर 1 सॉरी। तो वहाँ उस मूवी में भी ऐसा ही था, जो बीवी होती है ना वो बेचारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, बच्चे, परिवार, पति, सासू माँ, मतलब सब में पूरा सबको संभालते संभालते वो खुद को भूल जाती है। उसकी जो पर्सनैलिटी होती है ना वो बिल्कुल एक होम मेकर जैसी, हाउस वाइफ वाली हो जाती है। बहुत सिंपल रहना, जो जिस तरह की ड्रेसेस अनमैरिड लड़कियां पहनती हैं, या फिर अच्छे स्टाइल, मतलब अच्छा स्टाइल को कैरी करना, वो सब भूल जाती है। वो सिर्फ अपने साड़ी, अपने घरेलू कपड़ों में ही रहती है। तो जब उसको बाहर मिलता है एक अट्रैक्शन, तो बंदा चला जाता है। तो वही चीज़ आपके साथ हुई है कि आपने खुद पर ध्यान नहीं दिया, आप खुद को भूल गए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में। आपको ज़रूरत थी कि आप खुद को सजाओ, संवारो, और खुद मतलब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करो। कहीं ना कहीं लैक ऑफ द कम्युनिकेशन भी मुझे शो हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने ना अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करा, रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतना दब गए, इतना खो गए कि आपने ना अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं किया, आपने अपने अपने आप को एक्सप्रेस करना भूल गए। जब कहीं फीलिंग्स को शेयर करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना भूल जाते हैं ना, वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा गैप आने लग जाता है। यहाँ ज़रूरत थी आपको, लेकिन आपकी भी गलती नहीं है। यहाँ आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी में खो गए तो आपने अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर दिया उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, सबको संभालने में, हर इंसान की, हर
फैमिली मेम्बर की कह सकते हो, लव वंस की कह सकते हो, किसी की भी। आपने ना दूसरों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ना अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। बट उसने क्या किया, उसने सिर्फ एक पर फोकस किया, आपके लव वंस पर। उसका रोड मैप जो था ना वो बिल्कुल क्लियर था, क्योंकि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में पूरी तरह से डूबे हुए थे। आप खो चुके थे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, आपने इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया। वो क्यों हुआ? क्योंकि डेविल का कार्ड आया है, क्योंकि स्पेल वर्क किया गया था। स्पेल वर्क करके आपका जो हर्ट चक्र था ना उसको ब्लॉक कर दिया गया, ताकि आप इस बारे में कुछ सोचो ही ना, आप सजो संवरो नहीं, आप उनके साथ फीलिंग शेयर ही ना करो। जब हमारा हृदय ही ब्लॉक हो जाए तो फीलिंग्स कहाँ से एक्सप्रेस होंगी? बस फिर दिमाग काम करता है और दिमाग रिस्पॉन्सिबिलिटी को सोचता है। आपके हर्ट चक्र को ब्लॉक कर दिया, आपके ऊपर स्पेल वर्क किया गया। यहाँ आपके लव वंस को छोड़ा गया, यहाँ आपके ऊपर किया गया। आपके हर्ट चक्र को बंद कर दिया, आपकी बुद्धि विवेक को बंद कर दिया, आपको मतलब एक सीमित दायरे में कर दिया, आपको हुक कर दिया, वहाँ पे एकदम जमा दिया। जैसे कहते हैं ना, एक ही सर्कल में बंद कर देना, बस उसी सर्कल में एक रोटेशन होती रहती है बस। तो आपकी रोटेशन क्या थी? बस फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखना, खुद पे ध्यान देना नहीं। आपने उस चीज़ को अवॉइड कर दिया। वो क्यों हुआ? क्योंकि आपके ऊपर स्पेल वर्क किया गया था। आपके ऊपर एक ऐसा स्पेल वर्क किया गया था जो बहुत 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 पावरफुल था, बहुत ही पावरफुल, जिसमें ना आई थिंक 2 फीमेल्स हैं, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है 2 फीमेल्स हैं। और वो 2 फीमेल्स भी कैसी हैं? एक की हेल्थ थोड़ी मतलब ठीक है, ना वो बहुत ज़्यादा मोटी है ना वो बहुत ज़्यादा पतली है, ठीक ठीक है, मतलब नॉर्मल जैसी होती है। और हाइट उसकी मेरे को जहाँ तक दिखाई दे रहा है 5'6", मतलब हाइट उसकी अच्छी है। और जो उसका साथ दिया है ना वो कोई बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लेडी लग रही है मुझे। आई थिंक ओल्ड लेडी होगी थोड़ा सा, 40 to 45 ईयर। तो उसने उसका साथ दिया है। 5'5" हो सकती है, 5'5" हो सकती है, या 5'6" हो सकती है हाइट। तो और मतलब कलर भी ब्रिटिश, मुझे जहाँ तक लग रहा है बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन नहीं लग रहा उस लेडी का, और बहुत ही मतलब ब्रिटिश कलर है। यस, ब्रिटिश कलर है और मैरिड है। सबसे बड़ी बात है मैरिड है। जिसने आपके ऊपर स्पेल वर्क किया, जिसने आपको आपके हर्ट चक्र को ब्लॉक किया, जिसने आपको एक सर्कल में बांध दिया, बहुत ही बड़ा और भयानक स्पेल वर्क किया गया था। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप ना आपकी जो इस वक्त की कंडीशन है वो ये है कि बस कुछ नहीं देखना, अपने आप में स्टक्ड हो जाना। लेकिन आपकी जो थर्ड पार्टी की जो वो है, वो क्या है कि आपको इस पोजीशन में लेना कि आप कुछ ना देखो, बस खुद को शांत करने की कोशिश करो, और वो उस सारे इमोशंस का फ़ायदा उठाए। आपको इस पोजीशन में ला के रख दिया है जहाँ आप ना कुछ देख रहे हो और कुछ करने की क्षमता ही नहीं रख रहे हो, मतलब आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप बिल्कुल इस तरह से बैठ गए हो कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा। आपको इस पोजीशन में लाने के लिए वो सारा स्पेल वर्क किया, आपके लव वंस के लिए पूरा रोड मैप तैयार किया था, पूरी आपके घर की इंफॉर्मेशन, आपकी फैमिली की, आपके खुद की काम की, सब कुछ ये था। ये सिर्फ हुआ किस लिए? सिर्फ पैसे के लिए। यहाँ पे मुझे कहीं पे भी थर्ड पार्टी का प्यार नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ पैसा और स्टेटस। और आपकी लव वंस की जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी भी आपके थर्ड पार्टी के लिए बहुत अट्रैक्शन का केंद्र बना, क्योंकि एक उनका अच्छा ओहदा, एक अच्छी पोजीशन पे होना, एक अच्छी अर्निंग होना, एक अच्छी पर्सनैलिटी को कैरी करना। मे बी आपके जो लव वंस है ना लुक वाइज बहुत स्मार्ट होंगे, या फीमेल है तो भी ब्यूटीफुल होंगी बहुत, और अगर मेल है तो स्मार्ट होंगे, बहुत हैंडसम होंगे, लुकिंग वाइज प्रीटी होंगी लड़की, क्यूट होगी बहुत। तो उनकी पर्सनैलिटी, जो फिजिकल पर्सनैलिटी है, उसको भी देख के अट्रैक्शन हुआ थर्ड पार्टी का। तो कहीं ना कहीं फिजिकल अट्रैक्शन भी और कहीं, और सबसे ज़्यादा मनी अट्रैक्शन है। तो ये हुआ है 3rd ऑफ
यहाँ से अब आपके लिए ना गाइडलाइन शुरू हो गई है कि अब आपको क्या करना है, कि अब आप ना सोचो मत, बिल्कुल मत सोचो, सिर्फ आगे बढ़ो, कदम बढ़ाओ। कदम किस लिए बढ़ाना? कि आपको ना दिख रहा है कि अब सब कुछ चीज़ें बिगड़ गई हैं, लेकिन आपको ना कहीं होप है, कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हो, होप है आपको कि हमारा रिश्ता टूटा नहीं है, हमारा रिश्ता अभी भी बन सकता है। इसलिए आपको ना डिवाइन एनर्जी की ये ब्लेसिंग्स हैं कि सोचो मत, कूद जाओ, आगे बढ़ो, एक्शन लो। यहाँ आपको एक्शन लेने की बात कही जा रही है, और वो भी कोल्ड वॉर वाली नहीं, एक्शन लेना आपको एग्रेसिव, अग्नि तत्व दिखा रहा है ये 3 ऑफ हैंड्स, अग्नि तत्व। अब आपको एक्शन की ज़रूरत है, अब आपको रेज करनी होगी वॉइस। ये आपके गुरु की भी कृपा है कि अब आपको वो स्ट्रेंथ भी मिलेगी, वो ताकत भी मिलेगी कि आप अपनी वॉइस को रेज कर पाओगे। जो चीज़ आप अब तक चुपचाप सहन कर रहे थे, थर्ड पार्टी आ गई तब भी चुप रहे, सोचा कि अपने आप संभल जाएंगे, उसके बाद फिर वो चीज़ें आगे बढ़ी, आगे भी बढ़ी हैं। मेरी बात को आप समझने की कोशिश करना, उन दोनों का जो रिश्ता है ना, थर्ड पार्टी का और आपके लवर्स का, बहुत आगे बढ़ रहा है। तो अब आपको ना वॉइस रेज करने की बात कही जा रही है। अब आपको ये कहा जा रहा है कि अब आप सोचो मत, एक्शन लो। जब तक आप रेज नहीं करोगे अपनी वॉइस, अपना एक्शन नहीं लोगे, आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, अपने लिए फाइट नहीं करोगे, कुछ नहीं हो सकता। आपको खुद से आपको आगे बढ़ के कदम उठाना है, आपको खुद से अपने लिए न्याय मांगना है, न्याय करना है, खुद को अपने इस आग में गिराना है, तब आप पार होगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किनारे पे बैठे रहो और आपके लिए कोई और फाइट करे, नहीं। अब आपको खुद के लिए फाइट करनी है, अब खुद के लिए एक्शन लेना है। ये आपके लिए गाइडलाइन है, आपके एंसेस्टर्स की, आपके डिवाइन यूनिवर्स की और आपके गुरु की भी, कि अब सोचो मत, अपने लिए एक्शन लो। जब आप एक्शन लोगे तभी आप इस जो कार्मिक सिचुएशन है, जो ये पैटर्न, जो थर्ड पार्टी है ना, ये सब तब जाएगी जब आप खुद से एक्शन लोगे। अब आपको एक्शन लेना है, अपने बुद्धि विवेक से, अपने एंसेस्टर की ब्लेसिंग से आपको एक्शन लेना है। द हर्मिट का कार्ड यही बोलता है कि आपके ऊपर ना आपके डिवाइन ईस्ट की, आपकी यूनिवर्स की पूरी तरह से ब्लेसिंग्स है, और डिवाइन आपके साथ है तभी आपको ये रीडिंग मिल रही है। ये रीडिंग ऐसे ही किसी को नहीं मिल सकती। ये रीडिंग हमारी जो ईस्ट है, हमारे यूनिवर्स है ना, वो जब चाहते हैं ना तभी कोई गाइडलाइन आप तक पहुंचती है। जब उन्होंने आपको गाइडलाइन देनी चाहिए ना, तभी आप इस रीडिंग तक पहुँचो, अदरवाइज नहीं पहुँच पाते। अगर आपका अभी वॉइस रेज करने का, एक्शन लेने का टाइम नहीं होता तो ये रीडिंग आपको नहीं मिलती, किसी भी हाल में नहीं मिलती। लेकिन अब आपका टाइम है, यूनिवर्स कह रहा है, यूनिवर्स की जो डिवाइन लाइट है वो आपके ऊपर पड़ रही है, वो आपके साथ है, वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, वो आपको मार्ग दिखाने इन द सेंस आपको ये रीडिंग के थ्रू आपको गाइडलाइन दी जा रही है, आपको गाइडेंस दी जा रही है, आपको बताया जा रहा है कि आप क्या क्या कर सकते हो, कैसे अपना स्टेप उठा सकते हो। तो आपको अब अपने लिए स्टैंड लेना होगा, स्टेप उठाना होगा। उसमें आपके जो डिवाइन एंजल्स हैं ना, आपके जो यूनिवर्स है, डिवाइन यूनिवर्स, आपके जो ईस्ट हैं, वो सब आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं और आपकी तरफ डिवाइन लाइट भेज रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू, कि आप ताकतवर हो, स्ट्रेंथ है आपके अंदर, उठो और अपने लिए स्टैंड लो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यही बताता है कि जब आप स्टैंड लोगे ना, तभी आपकी चीज़ें बदलेंगी, तभी आपकी लाइफ चेंज होगी, तभी आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज होगा। जब आप अपने आप को खड़ा करोगे तभी आप ना एक कह सकते हो पूरी स्ट्रेंथ में आओगे, तभी आप एक कमल की तरह खिल पाओगे। अभी आप बिल्कुल बंद पड़े हो, बिल्कुल बंद, जो हो रहा है होने दो, हवा चल रही है, बस बादल छा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप बंद हो। कहा जा रहा है खुलो, खिलो, अब अपनी खुशबू बखेरो, अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ। जब आप खिलोगे, आपकी खुशबू बिखरेगी, तभी चीज़ें सही होंगी। जब आप अपने लिए स्टैंड लोगे, जब लोगों सबको पता चलेगा कि आपकी ये स्ट्रेंथ है, आपकी ये आपके अंदर ये कैपेसिटी है कि आप अपने लिए फाइट कर सकते हो, अपने लिए न्याय मांग सकते हो, अपने लिए न्याय कर सकते हो। अभी आपको ये सोचा जा रहा है कि चुप है, ठीक है, सहने दो। अब यहाँ आपके लिए कहा जा रहा है, जब आप अपने लिए स्टैंड लोगे, उठोगे,
एक्शन में मोड में आओगे तब आपकी ज़िंदगी में बहुत भयंकर वाला चेंज आने वाला है, बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी। आपकी थर्ड वन पार्टी दिखाई भी नहीं देगी, लेकिन आपकी थर्ड वन पार्टी लालच में पड़ी है पूरी तरह से, और वो अपने वर्क में भी पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप वो वर्क को कर रही है। अब आपके लिए भी यही गाइडेंस है कि आप अपने लिए स्टैंड लो और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को सॉल्व करो। जो भी आपके लवंस के बीच में और आपके बीच में जो भी गैप आया है उसको भरो, फिल करो। अगर इमोशनली गैप आया तो इमोशंस फुलफिल करो। अगर आपने कोई हाइड किए हैं या फिर कोई चीज़ें आपने हाइड, आपके बीच में हाइड है, उनको एक्सप्रेस करो, उनके साथ शेयर करो। कोई प्रॉब्लम है, कोई क्या बोलते हैं कार्मिक सिचुएशन है, तो उसको शेयर करो जो आपसे सॉल्व नहीं हुई। सब चीज़ें शेयर करो एक दूसरे से। अगर आप स्टेप बाय स्टेप अभी भी काम करते हो ना, तो आप मेजर चेंज वर्ल्ड बहुत बहुत खूबसूरत, जो ये चीज़ें हैं ना, कार्मिक पैटर्न है वो ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ज़ीरो, ख़त्म। अब आपकी लाइफ न्यू सिरे से शुरू हो जाएगी, एक नई जर्नी शुरू हो जाएगी आपकी लाइफ की। आपके रिश्तों में ना ग्रोथ आने लग जाएगी। बहुत ही आपके लिए ना आपके डिवाइन का बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है, बहुत ब्लेसिंग्स हैं कि आप ना, कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ भर रहे हैं वो, कि आप ना एक ज़ीरो से हीरो बनने वाले हो। ज़ीरो से हीरो, ये कार्ड ना ज़ीरो को भी दर्शाता है, और ज़ीरो से जब हीरो बनते हैं तो 3 गुरु का वो हो जाता है। तो आपको अपने लिए ना स्टैंड लेना होगा, तभी आपकी ज़िंदगी में मेजर चेंज होगा और आप कमल की तरह खिल जाओगे, पूरी तरह खिल जाओगे। ऐसे कमल जो खिलने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। कमल जो होता है ना, वो भगवान का प्रिय, चाहे सरस्वती माता को देखो, चाहे लक्ष्मी माता जी को देखो, चाहे आप सभी को मोस्टली आपको कमल दिखाई देगा। गायत्री माता जी को देखो। तो इसलिए मतलब आपको ना अपने लिए स्टैंड लेना होगा, आपकी ज़िंदगी बहुत 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 चेंज होएगी। तो आपके रिलेशन में जो थर्ड पार्टी के इमोशंस थे, जो थर्ड पार्टी की जो फीलिंग्स थी आपके लव वंस के बारे में, वो उन्होंने पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन किया, बहुत इस चीज़ के ऊपर वर्क किया, और जो मेन अट्रैक्शन का कारण था वो था धन और उनकी पोजीशन, उनका फिजिकल अट्रैक्शन होना, अट्रैक्टिव होना। इसलिए उन्होंने आपके लव वंस के ऊपर ब्लैक मैजिक किया, आपके ऊपर किया, आपके लव वंस का हर्ट चक्र को ब्लॉक किया, अनहद चक्र को ब्लॉक किया, रूट चक्र को ब्लॉक किया। अब आपके लिए गाइडलाइन है, आपके डिवाइन लाइट आ रही है, आपके डिवाइन असिस्टेंट, डिवाइन यूनिवर्स अब आपकी तरफ एक स्ट्रेंथ की लाइट भेज रहा है कि खुद खड़े हो, स्टैंड लो, सोचो मत, और स्टैंड लोगे तभी आपके जीवन को चेंज किया जाएगा। जिस तरह से आपके जो थर्ड पार्टी है वो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप काम को कर रहा है या कर रही है आपके लव वंस के करीब आने के लिए, अब आपको भी अपने रिश्तों को बचाने के लिए स्टेप बाय स्टेप स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने होंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपने लिए आपको ना एक्शन मोड में आना ही होगा। अब वो टाइम नहीं है जो आप इस तरह इस फॉर्म में रहो कि आप स्टक्ड पोजीशन में कि मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे कुछ नहीं करना, मैं कुछ नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। उस फॉर्म से निकलना होगा, एक्शन मोड में आना होगा। जब आप एक्शन मोड में आओगे तो एक कमल की तरह खिल के आपकी ज़िंदगी कमल की खुशबू, जिस तरह कमल खिला होता है और बहुत खूबसूरत है, वैसे ही आपकी ज़िंदगी हो जाएगी एक कमल की तरह खुशबू बिखेरती हुई, प्यार की खुशबू। उम्मीद करती हूँ रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। जितनी रीडिंग में से मैसेज आपके साथ कनेक्ट हुए प्लीज़ उसको क्लेम कीजिए, ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा, और जो आपकी तरफ डिवाइन लाइट आ रही उससे ज़रूर क्लेम कीजिएगा, क्योंकि डिवाइन लाइट हर किसी के ऊपर नहीं आती। हर किसी को, या जो डिवाइन यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है ना, वो हर किसी को नहीं मिलती। आप बहुत लकी हो कि इस रीडिंग तक आप पहुँचे, आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपको ये रीडिंग मिली, टाइमली मिली। मुझे किसी का भी मुझे ऐसा शो नहीं हुआ कि जिसका इतना ज़्यादा रिश्ता बिगड़ गया हो कि उनका रिश्ता ख़त्म होने के कगार पे हो। सब कुछ हुआ है, स्पेल वर्क हुआ है, सब कुछ हुआ है, थर्ड पार्टी आई, सब हुआ है, बट अभी भी आपके रिश्ते में होप है, तो उस पर वर्क कीजिए। आपको डिवाइन लाइट मिल रही है, डिवाइन स्ट्रेंथ मिल रही है, उनकी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। अपने लिए काम कीजिए, अपने रिश्ते के लिए काम कीजिए, और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अपनी चीज़ों को सॉल्व कर लीजिए, ताकि आपका रिश्ता
सही हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए और आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल पूरी तरह चेंज हो जाए। उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी को। और आप मुझे प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा कि क्या इसमें से कोई भी मैसेज आपके साथ कनेक्ट हुआ है। अगर हुआ है तो क्या आपको उसमें हेल्प मिली है। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है और जब मैंने रीडिंग को स्टार्ट की होगी ना, तभी आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलनी शुरू हो गई होंगी। ये 101% श्योर है कि आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिली होंगी, कि आपको एक स्ट्रेंथ मिली होगी, एक अंदर से हिम्मत मिली होगी कि हाँ, आपके पास एक ऑप्शन आ गया, एक गाइडलाइन आ गई है, अब आप चीज़ों को सॉल्व कर लोगे। अगर फिर भी किसी को कोई हेल्प की ज़रूरत है और पर्सनली हेल्प की ज़रूरत है, तो आप हमारे को डिस्क्रिप्शन में हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मैसेज करके अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हो। जो पर्सनल रीडिंग होती हैं वो पेड होती हैं और उसमें हम आपकी पूरी लाइफ के बारे में A to Z बता सकते हैं और आपके लिए रेमेडी भी बता सकते हैं कि आप इस रेमेडीज़ को करके और अपनी प्रॉब्लम को बहुत हद तक सॉल्व कर लोगे और बहुत जल्दी कर लोगे। तो आपको जितनी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हुई, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव है, इसलिए एक ही रीडिंग एक पर्सन के साथ नहीं कनेक्ट हो सकती। कुछ मैसेज आपके साथ कनेक्ट हो सकता है, इसमें से एक मैसेज हो सकता है, दो मैसेज हो सकते हैं और बाकी जिनके लिए है आप उन तक फॉरवर्ड कीजिए। मेरी तरह आप भी माध्यम बनिए और एक अपने कर्मों में ना, एक कहते हैं ना पुण्य कर्म, उसको बढ़ा लीजिए। रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जिसके लिए मैसेज है ना, उस तक वो मैसेज पहुंच पाए और उसकी लाइफ भी चेंज हो जाए, उसको भी गाइडलाइन मिल जाए, उसको भी एक स्ट्रेंथ मिल जाए, उसको भी डिवाइन यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग्स है ना वो मिल जाए, ताकि वो भी अपने रिश्ते को बचा पाए। तो ये शुभ कार्य, ये अच्छा कार्य ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और रीडिंग अच्छी लगे प्लीज़ हमें भी थोड़ी सी ब्लेसिंग के रूप में अपने मैसेज दीजिएगा, कमेंट में कमेंट कीजिएगा। और थैंक यू सो मच for watching this video and see you again in the next video। तब तक के लिए नमस्ते जी, जय श्री राधे कृष्ण।